बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रेड फाइनेंस में एक्सपोर्ट्स की मद में जो बैंक्स रोल प्ले करते हैं उनके हवाले से थोड़ी बहुत डिस्कसिंग करेंगे। जहाँ तक एक्सपोर्ट्स को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स में जो बैंक्स का रोल होता है, सबसे पहले वो एज एलसी एडवाइजिंग बैंक का होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है बिटवीन बायर एंड सेलर, यानी कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, तो एक्सपोर्टर जो है वो बेसिकली उसका एक रिस्क ये होता है कि मैं शिपमेंट कर दूं और मेरी पेमेंट रिसीव ना हो, जबकि इम्पोर्टर के एंड पे होता है कि वो पेमेंट कर दे और उसको शिपमेंट रिसीव ना हो। तो इन दोनों रिस्क को कवर करने के लिए फिर ये जो सेटलमेंट मेथड यूज़ करते हैं वो एलसी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें एक बैंक होता है जो कि अंडरटेक करता है कि इन केस अगर पार्टी जो है वो पेमेंट नहीं करती तो उसके बिहाफ पर बैंक पेमेंट करेगा। बैंक्स ये गारंटी इस तरह से ऐसे ही नहीं ले लेते, वो अपनी पहले पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं और वो ऐसे कस्टमर्स जो एक प्रेस्टीज और रिलायबिलिटी रखते हैं उन्हीं को इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है जी। देन जहाँ तक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का ताल्लुक़ है तो इंपोर्टर जो है वो बेसिकली एलसी ओपन करवाता है। इंपोर्टर की कंट्री में एक बैंक होता है जो एलसी इशूइंग बैंक कहलाता है, और जब वो एलसी ओपन कर लेता है तो फिर वो एक्सपोर्टर तक एलसी पहुंचाने के लिए एक्सपोर्टर की कंट्री में कोई बैंक ढूंढा जाता है आरएमए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिसके साथ उसका डायरेक्ट लिंक हो, जिसको वो ऑथेंटिकेटेड स्विफ्ट मैसेज भेज सके। और जब वो बैंक मिल जाता है तो उस बैंक को वो एलसी स्विफ्ट मैसेज के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है MT-700 के ज़रिए। फिर जब वो एक्सपोर्टर की कंट्री में वो बैंक उसको जब स्विफ्ट मैसेज मिल जाता है तो वो जेन्युइननेस कंफर्म करने के बाद वो एलसी प्रिंट करके एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करता है, और एक्सपोर्टर से एक सर्विस चार्जेस जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है उसकी मद में वो हासिल कर लेता है। और ये जो प्रोसीजर है जिसमें वो जेन्युइननेस कंफर्म कर रहा है, सीलिंग परफॉर्म कर रहा है एलसी की डिटेल्स में, और जो कस्टमर को एलसी प्रोवाइड कर रहा है, ये एडवाइजिंग के ज़मरे में आता है कि वो एलसी एडवाइज़ कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है क्योंकि इसके तहत एक्सपोर्टर तक या शिपर तक जो है बेसिकली एलसी पहुंचाई जा रही होती है, और इसमें फिर वो उस शिपर के पास वो एक राइट होता है कि वो उस एलसी के तहत फाइनेंसिंग भी हासिल कर सकता है और उसके तहत वो शिपमेंट भी परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, इस एलसी इशुएंस के प्रोसीजर में बाज़ औक़ात एक बैंक इन्वॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर ये करते हैं कि बांग्लादेश में एक बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक है। बांग्लादेश का अगर हम कोई कस्टमर ले लें तो लेट सपोज़ हम ले लेते हैं कि बांग्लादेश में एक पैसिफिक के नाम से एक कस्टमर है जो एग्जिम बैंक के थ्रू एलसी खुलवाता है, और यहाँ पे जो नवीना एक हमारा कस्टमर है वो HBL के थ्रू जो है वो काम कर रहा है। ठीक है जी। तो एग्जिम बैंक और HBL के अगर लेट सपोज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तब तो वो एलसी डायरेक्ट वहाँ से रेमिट करेगा जो कि यहाँ पे HBL को रिसीव हो जाएगी। वेयरएज अगर HBL और एग्जिम बैंक के डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, जबकि यहाँ पे वो मीज़ान बैंक के साथ काम करता है, जो आपका एग्जिम बैंक है उसका जो आरएमए कॉन्ट्रैक्ट है या उसके जो डायरेक्ट लिंक है, तो वो पहले एलसी भेजेगा मीज़ान बैंक को। दैन मीज़ान बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्विफ्ट मैसेज के थ्रू ही उसको आगे भेज दे, या तो फिर मेल और कुरियर के थ्रू भी वो एलसी भेज सकता है मीज़ान बैंक को, यानी कि मीज़ान बैंक जिसको एलसी रिसीव होगी वो HBL को भेजेगा और फिर वो आगे फर्दर कस्टमर को एडवाइस करेगा चार्जेस के एवज़। दैन एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है एलसी कंफर्मेशन का, स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान के पिछले दिनों हालात रहे हैं पोस्ट कोविड, और थोड़े बहुत जो हमारा कंट्री डिफ़ॉल्ट स्वैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये हमारे अपने साथ मतलब ये एक चीज़ हमारे यहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री ने एक्सपीरियंस की थी कि हमारी जितनी भी एलसीज़ खुल रही थी ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल ग्लोबल अरीना में उनकी वर्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा रिस्की थी। तो मेजॉरिटी ऑफ जो काउंटर पार्ट्स थे वो क्या करते थे कि वो किसी और कंट्री के बैंक से कहते थे कि आप इसमें कंफर्मेशन ऐड कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नवीना एक्सपोर्ट HBL के थ्रू एक एलसी ओपन करवाता है और वो भेजता है
बांग्लादेश में भेजता है। वेयरएज़ जब बांग्लादेश में वो एलसी पहुंचती है तो वहाँ का जो बैंक और वहाँ के जो कस्टमर हैं उनको नवीना और एचबीएल के ऊपर तो ट्रस्ट है, लेकिन वो कंट्री के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, वहाँ पे इकोनॉमिक टर्मोइल है, तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि आप किसी थर्ड बैंक से इसकी कंफर्मेशन ऐड करें। तो क्या होता है कि वो किसी तीसरे बैंक को, जैसे फॉर एग्जांपल सिटी बैंक न्यूयॉर्क को अप्रोच करते हैं कि आप प्लीज़ इस एलसी में कंफर्मेशन ऐड कर दें, और वो आफ्टर अपना कमीशन अरेंज करने के बाद उसमें एक कंफर्मेशन ऐड कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एलसी नवीना ने खोली है एचबीएल के थ्रू, यानी कि पेमेंट नवीना करेगा, अगर नवीना बैकआउट करता है तो एचबीएल पे करेगा। ये एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपने ऐड की है एलसी कंफर्मेशन की, कि अगर लेट सपोज कंट्री की किसी पूरी हालत की वजह से एचबीएल भी पेमेंट नहीं करता तो फिर सिटी बैंक न्यूयॉर्क जो है वो एचबीएल के बिहाफ पे पेमेंट करेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो एक एडेड लेयर एक एडिशनल सिक्योरिटी होती है जिसमें बैंक की जो गारंटी होती है वो भी यानी कि अगर एक बैंक जो है वो ड्यूबियस है किसी वजह से, तो कंट्री रिस्क को ये मिटिगेट कर रहा होता है। अगर किसी वजह से कंट्री का कोई रिस्क आपका एग्जिस्ट कर रहा होता है तो आप उसको मिटिगेट करने के लिए भी एलसी कंफर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बैंक में एलसी कंफर्मेशन का अगर हम ताल्लुक़ है तो मेजॉरिटी जो आपका एफआई डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली सारी क्रेडिट अप्रेजल रिपोर्ट्स बना रहा होता है। तो इंटरनली अगर आपके बैंक में कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो एक डिपार्टमेंट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो जहाँ पे आप केस रेफ़र करते हैं वो पूरा एक क्रेडिट अप्रेजल बनाता है, एनालिसिस करता है, और जिस बैंक से अगर आपने एलसी कंफर्मेशन या जिस बैंक की अगर आपको एलसी कंफर्मेशन देनी होती है तो फिर आप पहले उसको असेस करते हो वेदर आप उसके ऊपर एक्सपोजर ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, और फिर अकॉर्डिंगली आप इसको परफॉर्म करते हो कि आपने अगर उसकी क्रेडिट एक्सेप्टेंस बनती है तो फिर आप उसके ऊपर एक्सपोजर लेते हैं, वरना आप एक्सपोजर नहीं लेते हैं। फिर एक टर्म हमारे पास आती है एलसी कैंसिलेशन की। एलसी कैंसिलेशन जिस तरह से हमें पता है कि यूसीपी 600 के आने के बाद से तमाम एलसीज जो हैं वो इररिवोकेबल होती हैं, यानी कि कोई एक पार्टी एलसी से रिवोक नहीं कर सकती। ऑल फोर पार्टीज़ नीड टू बी ऑन द सेम पेज ऑफ एलसी कैंसिलेशन। अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर और इन दोनों के जो बैंक्स हैं उनको एक कंसेंसस पे होना चाहिए कि वो जो एलसी है उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं। यूजुअली जो रिक्वेस्ट इनिशिएट की जाती है वो एलसी इशूइंग बैंक की जानिब से की जाती है एप्लीकेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। फिर जब बेनिफिशरी बैंक को रिसीव होती है तो यहाँ पे बेनिफिशरी से कंसेंट लिया जाता है, और अगर बेनिफिशरी ओके करता है तो फिर बेनिफिशरी का जो बैंक है वो कंफर्म का मैसेज चला देता है, और फिर उस एलसी को एज कैंसिल्ड के स्टेटस में कंसिडर किया जा रहा होता है। ऑब्वियसली जो एलसी एक दफ़ा इशू हो चुकी है तो उसका कमीशन जो भी एलसी इशूइंग बैंक है उसने रिसीव कर लिया होता है। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एलसी ट्रांसफ़र का। एलसी ट्रांसफ़र में हमारे पास एक तो एलसी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट का जो क्लॉज है वो ओपन होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एलसी के जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट होती है उसमें बेनिफिशरी चेंज हो रहा होता है, एलसी का जो बेनिफिशरी है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल बाइंग हाउसेस के थ्रू का कोई ऑर्डर मिल रहा है, हमने नवीना को प्रोवाइड कर दिया, वेयर एज नवीना जो है किसी वजह से उस ऑर्डर को पूरा करने से कासिर है, तो वो ऑर्डर नवीना से लेकर के हमें आर्टिस्टिक को या अलकरम को अगर हमें देना है तो हमने एलसी ऑलरेडी ओपन कर लिया। अब रादर दैन हम एलसी क्लोज करके दूसरी एलसी खोलें तो हमें डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट ऑफ एलसीज होती है जिनके कमीशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो उस चीज़ को टेक ओवर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसी एलसी को अमेंड कर देते हैं। नवीना जो पहले बेनिफिशरी था वो लेकर के एलसी जाता है बैंक के पास, और वो रिक्वेस्ट देता है कि बेनिफिशरी को चेंज कर दें, और बेनिफिशरी में नवीना की जगह आर्टिस्टिक जो है वो आ जाता है। बैंक्स जो हैं वो पहले पूरी स्क्रूटनी करते हैं, उसके बाद जब रिक्वेस्ट रिसीव होती है तो उसमें जो अगर कोई नॉमिनेटेड बैंक होता है तो उसकी भी एक्सेप्टेंस ली जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें अमेंडमेंट करने के बाद एलसी इशूइंग बैंक को स्विफ्ट मैसेज के थ्रू बता दिया जाता है कि उनकी एलसी को जो है वो अमेंड कर दिया गया है, और इस तरह से एलसी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है।